बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कन्फ्यूजन एरिया 5 जो है स्टडी कर रहे हैं और उसमें हमारे पास कन्फ्यूजन इस तरह आ जाती है कि किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ड यूज़ हो रहा होता है। हमने ये देखना होता है कि वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। हमें कैसे पता चलेगा कि वो वर्ब एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पे आया और एडवर्ब के तौर पर आया, क्योंकि वो दोनों के तौर पर यूज़ होता है। मुख्तलिफ सेंटेंसेस में मुख्तलिफ जो है पोजीशन पे यूज़ होता है, तो लिहाजा हमें नहीं पता होता कि उसमें वो एडजेक्टिव के तौर पर है एडवर्ब के तौर पर आया। तो इसमें से एक क्लू तो हमें ये दे देता है वर्ब जो से पहले यूज़ हुआ। अगर एक्शन वर्ब है तो उसके बाद हमेशा एडवर्ब आएगा, और अगर वो स्टेटिव वर्ब है तो उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। चलें जी शुरू करते हैं, देखते हैं। ही वर्क्स हार्ड। अब इसमें वर्क एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब है तो इसके बाद हार्ड फिर क्या हो सकता है? एक्शन वर्ब के बाद क्या हो सकता है जी? एडवर्ब। तो लिहाजा यहाँ पे ये एडवर्ब होगा। हार्ड यहाँ पे एडवर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। चलें जी दूसरे सेंटेंस को देखें कि शी इज़ अ हार्ड वर्कर। अब यहाँ पे देखें, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्कर वंस अगेन नाउन है, और हार्ड जो है वर्कर को क्वालिफाई कर रहा है, ये उसका एडजेक्टिव है। एक तरीका तो ये कि ये इस तरीके से, और दूसरा स्टेटिव वर्ब के बाद आ रहा है, तो स्टेटिव वर्ब के बाद जो चीज़ भी आती है वो एडजेक्टिव ही होती है। लिहाजा इस तरीके से भी हम काउंटर चेक कर सकते हैं कि ये एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है। द बॉल इज़ हार्ड। अब यहाँ पे देखें कोई नाउन नहीं इसके बाद आ रहा है। इसको वैसे तो प्रेडिकेटिव पोजीशन कहते हैं। इस जो एडजेक्टिव को पोजीशन है इसको प्रेडिकेटिव पोजीशन कहते हैं। अब यहाँ पे भी इस हमें क्लू दे रहा है। कौन सा वर्ब है? स्टेटिव। स्टेटिव के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ भी हार्ड एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है। असद लिव्स इन द नेक्स्ट लेन। असद जो है वो नेक्स्ट लेन में रहता है। आप फर्ज करें हमने नेक्स्ट को यहाँ पे कैलकुलेट करना कि ये क्या है, तो यहाँ पे वर्ब लिव्स है, पोजीशन बताई जा रही है, स्टेट बताई जा रही है, ये एक्शन वर्ब नहीं है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं हो रही, बताया जा रहा है, स्टेट किया जा रहा है, तो स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब है तो लिहाजा ये एडजेक्टिव होगा जी। और अगर इधर लेन को देखें तो ये चूंकि लेन नाउन है और नाउन को जो चीज़ क्वालिफाई करती है तो एडजेक्टिव होती है, तो लिहाजा ये एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है। गिव हिम माई मैसेज व्हेन यू सी हिम नेक्स्ट। जब आप अगली दफ़ा उससे मिलें तो लिहाजा आप उसे मेरा मैसेज दीजिएगा। तो यहाँ हमने नेक्स्ट को देखना है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट को देखें तो यहाँ पे वर्ब चेक कीजिएगा। सी जो है ये एक्शन वर्ब है, तो लिहाजा एक्शन वर्ब के बाद जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो एडवर्ब होगा, जो वर्ड आएगा वो एडवर्ब होगा। तो यहाँ ये एडवर्ब के तौर पर नेक्स्ट आ रहा है। अब इसी तरीके से कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, ये तो मैं आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर जो है बता रहा हूँ। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मोर देन 2 कैटेगरी में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर वर्ड फास्ट को देखें, ही रैन फास्ट, यहाँ एडवर्ब के तौर पर आ रहा है। रन जो है वो एक्शन वर्ड है, तो लिहाजा ये एडवर्ब है यहाँ पे। ही इज़ माई फास्ट फ्रेंड, यहाँ फ्रेंड नाउन है और फास्ट उसको क्वालिफाई कर रहा है, दूसरे में एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है। और ही कीप्स फास्ट इन रमज़ान, ये तीसरा फास्ट का यूज़ है, तो यहाँ वो नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो आप उसे 3 कैटेगरीज ओवरलैप करते हैं। तो लिहाजा ग्रामर में ये बड़ा देखना पड़ता है हमें कि जो वर्ड आप जिसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी लिहाज से क्या है, पहले ये देखना पड़ेगा कि वो सेंटेंस में वो क्या परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वहाँ परफॉर्म किसके तौर पर कर रहा है, वही नाम उसको हम देंगे। तो लिहाजा यहाँ पे आप देखें कि वर्ड फास्ट ने 3 कैटेगरीज ओवरलैप करती हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को एक दूसरे से डिसेमिनेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो लिहाजा वंस अगेन वर्ब क्लू देगा आपको। एक्शन वर्ड के बाद जो चीज़ आएगी वो एडवर्ब होगा और स्टेटिव वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव यूज़ होगा। थैंक यू।